डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज इसे कॉपीराइट से दूर रखें और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर होकागियो की मूर्ति सभी टूट गई होती है और साथ ही साथ पूरा कोनोहा विलेज तबाह हो चुका रहता है। और यहाँ कावाकी और बरूटो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जहाँ बरूटो कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इस हद तक गिर गए कावाकी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। कावाकी कहता है मैं भी तुम्हें वही पहुँचा दूंगा जहाँ मैंने 7th होकागे को पहुँचाया हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो कहता है मुझे भी यही लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कावाकी कहता है शिनोबियों का जनरेशन अब खत्म होता है और शिनोबी अब यहीं पर ही खत्म होते हैं। जहां हम देखते हैं कि बरूटो अपने सर पर अपना हेड बेल्ट पहनता है और उसके बाद वो कहता है कि मैं एक अब भी शिनोबी हूँ। और ये कहकर बरूटो तेजी से आगे बढ़ता है कावाकी की तरफ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। और उसके बाद हमें एक आवाज आती है कि ये कहानी होती है कुछ साल पहले, जिसके बाद हमें दिखाता है जहाँ पर बरूटो यहाँ पर बड़ी तेजी से आगे की तरफ भाग रहा होता है और यहाँ पर वो लोगों के बीच में से भागते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर उसके साथ शिकाडाई रहता है। शिकाडाई कहता है क्या ये बुरा हो रहा है, जहाँ बरूटो कहता है कि हाँ ये बहुत बुरा हो रहा है। अब आपको तो पता ही है कि कौन किसका बेटा है या बेटी है, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शिकामारू रहते हैं वो यहाँ पर नारुतो को आगे के लेके जाता है और वो कहता है कि लॉर्ड होकागे आपको अपना काम जल्दी से करना होगा क्योंकि आपको ये सभी कुछ खत्म करना होगा, तब जाकर आप सेरेमनी में अटेंड कर पाएंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि इतने सारा काम देखकर नारुतो कहता है लगता मुझे पूरी रात यहीं पर रहनी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो कहता है आखिर फाइनली मुझे मिल गया ग्रीन चिली बर्गर, और ये कहकर वो अपना बर्गर दिखाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग अपना बर्गर खाते हैं। जैसे ही वो लोग बर्गर का फर्स्ट बाइट लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका ये स्पाइसी बर्गर बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। जिसके बाद यहाँ पर उनका मुंह जलने लग जाता है और यहाँ पर वो लोग अपनी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। बरूटो कहता है कि ये अच्छा है, पहले तीखा बर्गर खाने का, उसके बाद ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लेने का, सब कुछ बिल्कुल लेवल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिकाडाई कहता है कि कल से हमारी एकेडमी चालू हो रही है, तो याद है ना। जहाँ बरूटो कहता है ओह तो कल से ही हो रही है हमारी एकेडमी, जहाँ पर शिकाडाई कहता है कि हाँ हमारी एकेडमी कल से स्टार्ट हो रही है, तो तुम प्लीज़ कुछ भी चीज़ ऐसी मत करना कि तुम्हारे डैड को शर्मिंदगी महसूस हो, क्योंकि इससे मुझे भी शर्मिंदगी महसूस होगी क्योंकि मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो कहता है हाँ ठीक है तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। तभी हम देखते हैं कि शिकामारू कहता है कि प्लीज़ तुम ये सब कुछ भी मत करना क्योंकि तुम्हारी मॉम ने भी मुझे यही काम दिया है कि मैं तुमके ऊपर नज़र रखूँ कि तुम ये सब काम नहीं करो। जहाँ नारुतो कहता है क्या मॉम ने तुम्हें ये कब कहा, क्या उन्होंने तुमने सही में काम दे दिया। जहाँ पर हम देखते हैं कि शिकाडाई यहाँ पर बरूटो के मुंह में बर्गर डालता है और वो कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, ट्रेन हमेशा अपनी पटरी के ऊपर ही चलती है और वो कभी अपनी पटरी से उतर के नहीं चलती और अपना रास्ता नहीं भूलती, तो इसलिए तुम्हें भी वैसा ही करना होगा। और अब मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा। और ये कहकर जो शिकाडाई रहता है वो यहाँ पर एक खंबे को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर अपने डैड की मूर्ति को देख रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर जो ट्रेन का मालिक रहता है वो यहाँ पर बरूटो को चिल्लाते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। तभी बरूटो यहाँ पर उस खंबे के ऊपर जंप मार देता है और ट्रेन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर डेनकी को कुछ लोग यहाँ पर बुली कर रहे होते हैं। वो डेनकी की वॉलेट लेकर उसके अंदर के सभी पैसा लेने की बात करते हैं और यहाँ पर वो डेनकी को परेशान कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर से आवाज आती है उसे उसकी वॉलेट वापस कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है चलो 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 जल्दी से उस बच्चे की वॉलेट तुम लोग वापस कर दो वरना तुम लोगों के साथ ये बुरा होगा। तभी वो बच्चे कहते हैं तुम क्या एक निंजा हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर अपनी कोक उन बच्चों के ऊपर गिरा देता है और वो कहता है कि मैंने तुम लोगों से उसकी वॉलेट वापस करने के लिए कहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर अपने बहुत सारे शेडो क्लोन बनाता है और शेडो क्लोन बनाने के बाद वो उन लोगों के मुंह के अंदर बर्गर डाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके हाथ से जो वॉलेट रहती है
वो छीन कर वो डेंकी को वापस कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो बरूटो रहता है वो यहाँ पर अपने शैडो क्लोन्स बना लेता है, ताकि अगर वो लोग उसे मारने के लिए आए तो वो अपने शैडो क्लोन्स की मदद से बच सके। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बच्चे बरूटो की तरफ बढ़ते हैं, पर बरूटो यहाँ पर अपनी शैडो क्लोन की मदद से उन लोगों की पिटाई कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर उन बुली करने वाले बच्चों के और दोस्त आ जाते हैं जो बरूटो की तरफ मारने के लिए बढ़ते हैं। बरूटो इतने सारे क्लोन नहीं बना सकता था, इसलिए यहाँ पर डेंकी और वो बड़ी तेजी से भागने लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर बरूटो और डेंकी एक ऊंचाई पे आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे वो लोग नहीं आ सकते। तभी यहाँ पर बरूटो कहता है कि तुमने उन लोगों को सबक क्यों नहीं सिखाया? वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, तुम्हारी वॉलेट ले रहे थे, तुम्हें बुली भी कर रहे थे, तो आखिर तुमने उसे क्यों नहीं किया? यहाँ पर हम देखते हैं कि डेंकी कहता है कि मैं तुम्हारी जितना ताकतवर नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे से अपने हाथ बढ़ाते हैं और हाथ मिलाने के बाद वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ बरूटो कहता है आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो? डेंकी कहता है मैं यहाँ पर नया हूँ, इसलिए मुझे सभी लोग परेशान करते हैं और सभी बच्चे मुझे बुली करते हैं। मेरा नाम डेंकी किमिनारुमोन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो कहता है क्या किमिनारुमोन, क्या तुम यहाँ की सबसे ज्यादा पैसे वाली लड़की हो? तो तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हैं, वो कोनोहा विलेज में यहाँ पर अपनी ट्रेन और बाकी सभी चलाते हैं। तुम यहाँ पर पूरे कोनोहा विलेज में सबसे ज्यादा रईस हो, तो क्या तुम अगला मॉडल मुझे दे सकते हो जो आने वाला है? तभी हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर अगला मॉडल मांगता है टॉय का जो आने वाला है, और यहाँ पर डेंकी कहता है कि हाँ मैं वो तुम्हें दे दूंगा। तभी हम देखते हैं कि डेंकी कहता है कि मैं कल से एकेडमी आने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि बरूटो कहते हैं क्या तुम निंजा बनना चाहते हो? जहाँ डेंकी कहता है कि नहीं, मैं निंजा बनना नहीं चाहता, पर मेरे डैड मुझे फोर्स करके भेज रही है, क्योंकि वो मुझे बेचना चाहते हैं क्योंकि मैं कमजोर हूँ। जहाँ पर नारुतो कहता है कि कभी कभी हमें अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनना चाहिए और उन्हें भी एक सबक सिखाना चाहिए और उन्हें भी अपनी बात के लिए मनवा लेना चाहिए। जिसके लिए हम देखते हैं कि डेंकी कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जहाँ पर बरूटो कहता है उन्हें ये बताओ कि तुम्हें क्या करना है, तो इसलिए उनकी बातों को प्रेशर में मत आओ और वो जो कहते हैं वो मत करो। तो तुम भी कुछ ऐसा करो कि उन्हें भी सबक मिले और हमें भी अपने पेरेंट्स को सबक सिखाना चाहिए जैसे मैं सिखाता हूँ। और ये कहकर वहाँ से बरूटो चले जाता है। बरूटो कहता है मुझे काफ़ी समय हो रहा है और वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेंकी अपने हाथ कैन रखता है, वो यहाँ पर सामने की डस्टबिन में फेंक देता है और वो यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से उसे अंदर डस्टबिन में डाल देता है। जिसके बाद बरूटो अपने घर पहुँचता है और उसे हिनाता कहती है कि आखिर तुम्हें इतना टाइम क्यों गया? तुम तो कह रहे थे कि मैं लंच पे बराबर आ जाऊंगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो कहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे थोड़ा टाइम हो गया। जहाँ पर हम देखते हैं कि हिमावरी आती है और वो बरूटो के पीछे लटक जाती है। वो कहती है कि मैंने आज मॉम की मदद करी और खाना बनाने में आज मैंने मॉम की बहुत ही ज़्यादा मदद करी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग अपना टेस्टी खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर फिश को देखकर बरूटो कहता है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। हिमावरी कहती है तो ये चलो खाना शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो कहता है कि काश यहाँ पर डैड होते हैं, और यहाँ पर हिमावरी का भी मूड थोड़ा सी ऑफ हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हिनाता कहती है डैड यहाँ पर नहीं है, इसके लिए पूरा विलेज यहाँ पर जाग रहा है, क्योंकि डैड ही हमारा सब कुछ काम करते हैं। वो एक होकागे है। होकागे का मतलब कोई मामूली पोज नहीं होता, होकागे को पूरे विलेज को बचाना होता है। होकागे के ऊपर ही पूरा विलेज डिपेंड होता है और इसकी वजह से सभी लोग जिंदा रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि बरूटो कहता है ऐसा क्या फायदा होकागे के, मुझे होकागे से नफरत है, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर वो अपने डैड के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसके डैड क्या करते हैं, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर डेंकी अपने डैड को बात मनवाने की कोशिश करता है कि उसे एकेडमी नहीं जाना, पर यहाँ पर डेंकी के डैड उसकी बात नहीं सुनते और डेंकी को धक्का देकर वो डेंकी को कहते हैं कि आखिर तुम इतनी बातें कह रहे हो तो साबित करके बताओ कि तुम इतने ताकतवर हो कि तुम्हें एकेडमी जाने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम इतने ताकतवर हो तो मैं तुम्हें एकेडमी नहीं भेजूंगा, जो तुम कहोगे वो करूंगा। तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, इसलिए मैं तुम्हें एकेडमी भेज रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि डेंकी वहाँ से चले जाता है। डेंकी के पीछे हम एक शैडो देखते हैं, यानी एक शैडो स्नेक देखते हैं जो डेंकी के नेक पे काट लेता है। जैसे ही वो नेक पे बाइट कर लेता है तभी हम देखते हैं कि एक कर साइन के अंदर चाकरा आ रहा होता है, यानी एक साइन के अंदर चाकरा फील हो रहा होता है, यानी फुल हो रहा होता है, चाकरा भर रहा होता है। हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ से बड़ी तेजी से भागते हुए जाता है। अरे मैं लेट हो गया एकेडमी के लिए, मुझे जल्दी से पहुँचना पड़ेगा। और फिर वो याद करता है जहाँ पर हिमावरी उसे उठाती है और कहती है कि तुम्हारा टाइम हो चुका है एकेडमी का। और यहाँ पर बरूटो बिल्कुल सही टाइमिंग पे जा रहा होता है। वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बिल्कुल सही टाइमिंग पे जा रहा हूँ।
पहले सोने का, उसके बाद निंजा एकेडमी के लिए ट्रेन पकड़ने का। निंजा एकेडमी कितनी इजी है। अभी यहाँ पर बरूटो आगे जाते हुए डेंकी को देख लेता है। डेंकी को देखकर वो सोचता है कि डेंकी यहाँ कहाँ जा रहा है, और उसको यहाँ पर डेंकी का डार्क चक्र महसूस हो रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो की आंख भी चेंज हो जाती है। और उसके बाद वो बरूटो कहता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं वो क्या देख पा रहा हूँ। लगता है डेंकी भी एकेडमी के लिए ट्रेन पकड़ रहा है, तो मुझे भी जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग डेंकी को बुली करते हैं वो कहते हैं कि अगली बार हम डेंकी को जरा भी नहीं छोड़ेंगे। उनके पैर के पास एक पैसा पड़ा रहता है। पैसे के नोट को देखकर वो उस पैसे को उठाते हैं और उठाते उठाते आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लाइन से पैसे पड़े रहते हैं और वो उसे कलेक्ट करते करते वो लोग एक ट्रेन में पहुंच जाते हैं। ट्रेन का दरवाज़ा बंद होता है और ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। और ट्रेन के अंदर डेंकी रहता है। डेंकी कहता है ये हमारी कंपनी की एक घटिया ट्रेन है जो काफ़ी समय से बंद पड़ी है और ये काफ़ी कमज़ोर है। जैसे वो कमज़ोर वर्ड कहता है, ट्रेन का यहाँ पर छत उड़ जाती है और यहाँ पर वो देखकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं। डेंकी कहता है इसी ट्रैक के यानी इसी पटरी के ऊपर मैंने एक और एक ट्रेन को छोड़ दिया हो और वो ट्रेन वहाँ से चलते हुए आ रही है और उसके बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से टकराएगी और हम लोग यहीं पर ख़त्म हो गए। बरूटो यहाँ पर आ जाता है सही टाइम पर और वो कहता है जब तक मैं हूँ ऐसा नहीं होने वाला। और यहाँ पर वो ट्रेन के अंदर आ जाता है। वो कहता है आखिर तुम ये क्या करना चाह रहे हो डेंकी। डेंकी कहता है मुझे अपने आप को साबित करना है, मुझे मेरे डैड को दिखाना है कि मैं कितना ताकतवर हूँ और इसके लिए मैं ये सब कुछ करूँगा। तुम इस सब कुछ के बीच में नहीं आना बरूटो। जहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो की आंख वापिस से चेंज हो जाती है और वो वापिस से डेंकी का उस डार्क चक्र को देख पा रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर बरूटो कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। डेंकी कहता है पहला स्विच गुजर गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो ट्रेन का दरवाज़ा खोलता है और बाहर कुनाई फेंकता है, पर यहाँ पर वो उस स्विच को नहीं मार पाता। अगर वो उस स्विच को टर्न कर पाता तो ट्रेन एक दूसरी पटरी पर चल रही होती है। बरूटो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो डेंकी को पकड़ते हुए कहता है मैंने तुम्हें ये सब नहीं कहा था, मैंने तुम्हारे डैड को सबक सिखाने कहा था। मैंने तुम्हें ये कहा था कि उन्हें बताओ कि तुम्हें ये नहीं करना है, बल्कि तुम तो अपने डैड की बात ही सुनकर यहाँ पर आ गए और अपने आप को साबित करने में लगा गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेंकी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा होश में आना शुरू हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बरूटो कहते हैं कि मुझे ये करना होगा। जिसके बाद यहाँ पर डेंकी होश में आ जाता है और यहाँ पर वो बरूटो को रोकता है और वो बरूटो के मतलब कहता है कि स्विच आने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बरूटो अपने बहुत सारे शेडो क्लोन बना लेता है और शेडो क्लोन बना के वो स्विच को यानी वो लीवर को टर्न करने वाला रहता है, पर बरूटो का पैर यहीं पर ही फिसल जाता है। जिसके बाद बरूटो यहाँ पर नीचे गिर रहा होता है। डेंकी ये देखता है कि बरूटो गिर रहा है और यहाँ पर इसलिए डेंकी बड़ी तेज़ी से भागता है और ट्रेन की जो खिड़की रहती है उसकी तरफ बढ़ता है। और यहाँ पर डेंकी देख रहा होता है कि बरूटो यहाँ पर गिर रहा है और उसे याद आता है कि किस तरीके से बरूटो ने उसे कहा था कि अपने आप को साबित करो, अपने डैड को बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेंकी यहाँ पर बरूटो को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बरूटो अपनी शेडो क्लोन्स की मदद से उस लीवर को टर्न कर देता है। जिसके बाद ये जो ट्रेन रहती है वो दूसरी पटरियों पर चलना शुरू हो जाती है और यहाँ पर उन लोगों की ट्रेन एक दूसरे से नहीं टकराती। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो कहता है मैं तो गिरने वाला हूँ, डेंकी मुझे ऊपर खींचो। जिसके बाद डेंकी कहता है मैं तुम्हें ऊपर नहीं खींच पा रहा, मैं तुम्हारा लोड नहीं उठा पा रहा। जिसके बाद यहाँ पर डेंकी बरूटो को बस छोड़ देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो जमीन पर अब भी नहीं गिरता, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं जो उन्हें बुली करते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पर वो बरूटो और डेंकी दोनों को पीछे खींच लेते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा फन लगा हमें। अभी हम देखते हैं कि जो पीछे का डब्बा रहता है वो यहाँ पर आगे के इंजन से अलग हो जाता है, जो देखकर बरूटो कहता है कि हमें जल्दी से सामने वाले उसमें डब्बे में जम मारनी होगी, तभी जाकर हम बच पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी बच्चे सामने जम मार देते हैं और वो डेंकी को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं आ जाओ डेंकी। पर डेंकी कहता है कि नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं बरूटो के साथ रहूँगा। बरूटो कहता है हम लोगों को कहीं और जाना है क्योंकि हमारा टाइम वहीं पर हो रहा है। और ये कहकर वो यहाँ पर ट्रेन को चला रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एकेडमी में सबका अटेंडेंस लग रहा होता है। शिकाडाई, चोचो, इनोजिन, सारादा सबका यहाँ पर अटेंडेंस लग रहा होता है, जहाँ पर बरूटो उज़ुमाकी कहते हैं शिनो सेंसे। और यहाँ पर बरूटो का नाम सुनकर कोई यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कहता क्योंकि बरूटो यहाँ पर आया नहीं होता है। शिकाडाई कहता है आखिर ये पहले दिन पर भी लेट हो गया, मैंने इसे कल ही कहा था।
जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शिकामारू कहता है कि आखिर बरूटो कहाँ पर है। जहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से नारुतो ऊपर देखता है और उसे एक परछाई दिखती है और वो देखता है कि आसमान से एक उड़ती हुई ट्रेन सामने की तरफ बढ़ रही होती है और वो ट्रेन उड़ते हुए जा रही होती है आगे और वो जाकर स्टैचू पे लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टैचू के अंदर वो ट्रेन लग जाती है। स्टैचू बुरी तरीके से टूट जाता है। ट्रेन के अंदर से बरूटो बाहर आता है और कहता है बरूटो उज़ुमाकी आ गया है, बरूटो उज़ुमाकी प्रेजेंट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर बरूटो को देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर ये बरूटो ने क्या कर दिया। तभी यहाँ पर कोनामारू बरूटो के पीछे आता है और यहाँ पर उसे हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद यहाँ पर बरूटो कोनामारू को फाइट मारने की यानी पंच और बाकी लात किक मारने की कोशिश करता है पर कोनामारू उसे बड़ी ताकत से पकड़ के रखता है। तभी यहाँ पर बरूटो कहता है बिग ब्रदर कोनामारू मुझे छोड़ दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोनामारू कहता है कि मैं तुम्हारा अब बिग ब्रदर नहीं रहा, मैं एकेडमी में है तुम, इसलिए मैं तुम्हारा सेंसे हूँ, मुझे सेंसे बुलाओ। जहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो कहता है अब मुझे छोड़ भी दो। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेन के अंदर से टैंकी भी बाहर आता है और कहता है टैंकी प्रेजेंट। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोनामारू चौंक जाता है। वो कहता है क्या बरूटो तुमने अपनी शरारत में एक और एक बच्चे को ऐड कर लिया। जहाँ पर ट्रेन को वहाँ से निकाल दिया जाता है और अच्छी तरीके से ट्रेन वहाँ से निकाल के मूर्ति को सही करने का काम शुरू कर देते हैं और नारुतो यहाँ पर सब कुछ पढ़ रहा होता है कि क्या क्या काम शुरू हो गया है। तभी हम देखते हैं कि शिकामारू कहता है कि ये सब कुछ पैसा यहाँ पर डैंकी के डैड ने ही दिया है क्योंकि उन्होंने कहा कि बरूटो ने डैंकी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया और डैंकी को एकदम हिम्मत वाला बना दिया, जिसके लिए उन लोगों ने ट्रेन का सब कुछ पैसा और सब कुछ जितना भी नुकसान हुआ है वो सबके पैसे उन लोगों ने दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डैंकी यहाँ पर बरूटो को कहता है कि बरूटो तुमने सब कुछ अपने आंख पर क्यों ले लिया, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। बरूटो कहता है तुम मेरे दोस्त हो बस इसके लिए, क्या हुआ तुम अकेडमी आ गए, क्या तुम्हारे डैड नहीं माने। जहाँ पर डैंकी कहता है कि नहीं मैं आना चाहता था अकेडमी, मैं अकेडमी में अब पढ़ना चाहता हूँ, अब मैं भी तुम्हारी तरह एक ताकतवर शिनोबी बनना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ अपने डैड की मूर्ति की तरफ देखता है और वो कहता है मुझे मेरे डैड की परछाइयों में नहीं रहना है, मुझे मेरे डैड का नाम यूज नहीं करना है, मैं अपने नाम से जीऊंगा, अपना नाम खुद बनाऊंगा, बरूटो उज़ुमाकी। और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। Hold up. Get right with you. I'ma get